हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बैलेंस शीट को कैसे डाउनलोड करें। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, बने रही इस वीडियो के साथ। यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो गाइस, चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लॉगिन किया हुआ है इनकम टैक्स पोर्टल पर, ठीक है। फिर उसके बाद ई फाइल में जाएंगे, फिर इनकम टैक्स रिटर्न्स, फिर उसके बाद व्यू फाइल रिटर्न्स, इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हर साल की ITR दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं, इसमें है डाउनलोड फॉर्म, ठीक है। तो ये फॉर्म है, ये इसकी रिसिप्ट है और ये JSON फाइल है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो हमारी बैलेंस शीट होती है वो इनकम टैक्स पोर्टल से कहीं भी डाउनलोड नहीं होती है, लेकिन हमारे पास है ITR फॉर्म, ठीक है, क्योंकि हमने ITR फाइलिंग की हुई है। अब ये तो साफ हो गया, कहीं से भी हम बैलेंस शीट को डाउनलोड नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए आपको बैलेंस शीट को समझना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस शीट क्या होती है? तो बैलेंस शीट जो होती है आपके बिजनेस में कितनी सेल है, कितनी परचेज है, कितना प्रॉफिट है, कितने एक्सपेंसेस है, कितनी आपकी लायबिलिटीज़ है, कितनी आपकी एसेट्स है। या तो अकाउंटिंग करनी होगी। यदि आप अकाउंटिंग नहीं करते हैं उस कंडीशन में कैसे बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अकाउंटिंग डाटा होता है तो हम प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास अकाउंटिंग डाटा नहीं है और हमें बैलेंस शीट को तैयार करना है। सिर्फ हमने ITR फाइलिंग की है और ITR फाइलिंग में हमने हमारी कितनी टर्नओवर है और कितना हमारा नेट प्रॉफिट है, सिर्फ वही शो किया है कि हमने जो ITR फाइलिंग की है वो की है अंडर सेक्शन 44 AD में। तो इसमें सिर्फ टर्नओवर और नेट प्रॉफिट हम शो करते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये ITR फॉर्म है, ये हमारी टर्नओवर है 99,50,000 रुपये। टोटल जो नेट प्रॉफिट हमने शो किया है वो किया है 7,10,000 रुपये, ठीक है। अब इसके बेस पर ही हमें बैलेंस शीट को तैयार करना है। अब कैसे करेंगे? अब इसके लिए आपके पास बैलेंस शीट एक्सेल फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक फुल्ली ऑटोमेटिक एक्सेल बैलेंस शीट फॉर्मेट है, ठीक है। यदि आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फॉर्मूले यूज़ हुए हैं, ठीक है। जहाँ भी फॉर्मूले का यूज़ होना चाहिए वहाँ पर किए गए हैं। लेकिन देखिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारे पास टर्नओवर है और हमारे पास नेट प्रॉफिट है, बाकी का हमें खुद से ही फिल करना है, ठीक है। लेकिन जहाँ फॉर्मूले यूज़ होने चाहिए वहाँ पर किए गए हैं। अब ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, ये हो गई बैलेंस शीट, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, कितनी हमारा ओपनिंग स्टॉक है, सेल है, परचेज है, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट कितना है, फिर सभी खर्चे कितने हैं वो सभी इसमें डालने होते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट में कितनी हमारी लायबिलिटीज़ है और कितनी हमारी एसेट्स है, ये सभी हमें दिखानी होती हैं। अब मैं आपको 1 बाय 1 बताने वाला हूँ किस प्रकार हम बैलेंस शीट को तैयार करेंगे। अब सबसे पहले हम तैयार करेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। अब देखिए, यदि आप अपनी फर्स्ट टाइम बैलेंस शीट तैयार कर रहे हैं तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा, ठीक है। यदि आप अपनी फर्स्ट टाइम बैलेंस शीट तैयार कर रहे हैं तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा, ठीक है। और यदि आप पहले से अपनी बैलेंस शीट तैयार कर चुके हैं तो जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा लास्ट ईयर की बैलेंस शीट का, वो ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। जैसे कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है लास्ट ईयर की बैलेंस शीट से, कितना है वो हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास सेल है, यानी कि टर्नओवर है। टर्नओवर कहाँ से लेंगे? वो लेंगे हम यहाँ से 99,50,000, ठीक है। और नेट प्रॉफिट हमें जो हमारा आएगा वो आएगा यहाँ पर, जैसे 80,39,550 रुपये आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा कितना नेट प्रॉफिट आना चाहिए? 7,10,000 रुपये। तो परचेज या तो आपको पता होना चाहिए आपने जो गुड्स है वो कितने का परचेज किया है, और सेल का आपने शो कर दिया ITR में 99,50,000 रुपये का। तो जैसे कि हमारी परचेज है 68,45,140 रुपये, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना बचा? 16,94,187 रुपये, ठीक है। हमारा ये क्लोजिंग स्टॉक बच गया, ठीक है। तो आपको जो ये ट्रेडिंग अकाउंट है ये सेट करना है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए आपके बिजनेस में कितना मार्जिन है, ठीक है, कितने परसेंटेज मार्जिन है। जैसे हमारा आ रहा है यहाँ पर कितना
28.62% है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सेट करना है। अब यही ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया क्योंकि फॉर्मूले का यूज़ किया हुआ है। अब नीचे आएंगे, अब जैसे कि इसमें है अकाउंटिंग चार्जेस। अब यदि आप अपनी बैलेंस शीट को तैयार कर रहे हैं तो आप किसी ना किसी से अपनी अकाउंटिंग भी आपने कराई होगी। ठीक है, जब ही बैलेंस शीट आपकी तैयार हुई है। अब अकाउंटिंग चार्जेस आप कितने पे करते हैं, जैसे मान लीजिए हम करते हैं 36,000 रुपये ईयर का। अब इंटरेस्ट पेड, अब इंटरेस्ट पेड कौन सा, आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट्स में से चेक करना है कि आपने कितना इंटरेस्ट पे किया है। ठीक है, तो जैसे कि हमारा इंटरेस्ट है 8,145 रुपये। अब डेप्रिएशन अब इसको हम बाद में लगाएंगे क्योंकि डेप्रिएशन जो आती है वो आती है बैलेंस शीट से। डेप्रिएशन किस पे लगाई जाती है, ये लगाई जाती है हमारी फिक्स्ड एसेट्स पे। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आएगी। अभी इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो जो बिजनेस में छोटे खर्चे होते हैं वो डालने होते हैं। ठीक है, तो आपको जो खर्चे डालने हैं वो डालने हैं टर्नओवर के अकॉर्डिंग। यदि आपकी टर्नओवर कम है तो उसके अकॉर्डिंग आप कम डालेंगे, यदि आपके टर्नओवर ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा बढ़ा देंगे क्योंकि हमें मैनेज करके चलना है। ठीक है, अब जैसे कि ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, जैसे मान लीजिए हमारे 60,000। ठीक है, हमने डाल दिया। अब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, आपको पता होगा आपका कितना इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस होता है पूरा ईयरली में। ठीक है, पूरे ईयर में, जैसे कि हम इसमें डाल देते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एक्सपेंसेस बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया आपको डालना है टर्नओवर के अकॉर्डिंग क्योंकि हमें मैनेज करके चलना है ना। अब उसके बाद सैलरी एंड वेजेस, अब जैसे कि हम पे करते हैं 13,50,000। ठीक है, हमने इसमें डाल दिया। अब टेलीफोन एंड इंटरनेट एक्सपेंसेस, वो भी हम इसमें डाल देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रेवलिंग एंड कन्वेंस, फिर उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ठीक है, वो हमने डाल दिया है इसमें। अब हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 7,70,142 रुपये। लेकिन हमें कितना इसमें शो करना है, 7,10,000 रुपये। ठीक है, अभी फिलहाल हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब चलते हैं बैलेंस शीट पे। अब देखिए बैलेंस शीट ये है सबसे पहले लायबिलिटी साइड और कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में आपने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है, ठीक है, वो इसमें डाल देंगे। जैसे कि हमने बिजनेस में कैपिटल कितनी यूज़ की है, 18,81,595। ठीक है, हमने 18 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था अपने बिजनेस में। ठीक है, तो उसे हम राउंड फिगर में नहीं डालेंगे बल्कि ऐसे ही हमने डाल दिया। ड्राइंग, तो यहाँ पर ड्राइंग भी दिखा देंगे, यानी कि पर्सनल यूज़ में आपने कितने बिजनेस से पैसे को यूज़ किया है, यानी कि आपने बिजनेस से कितने पैसे निकाले हैं। जैसे कि मैं इसमें डाल देता हूँ। ठीक है, ये आपको ज़्यादा नहीं रखना है ड्राइंग। अब लोन लायबिलिटी, अब देखिए आप पर कोई लोन तो नहीं चल रहा है, क्या आपने किसी भी बैंक से लोन तो नहीं लिया है। यदि लिया है तो वो आपको इसमें डाल देना है, जिस भी बैंक का होगा वो आपको डाल देना है। अब डालना कैसे है, अब जैसे मान लीजिए हम बैलेंस शीट तैयार कर रहे हैं 31 मार्च 2025 तक। ठीक है, तो 31 मार्च 25 तक जो लोन है उसकी अमाउंट कितनी थी, कितना ड्यू था आप पर। ठीक है, वो इसमें डालना है। जैसे कि हमारा ड्यू था 31 मार्च 25 तक 5,60,000 रुपये। ठीक है, फिर उसके बाद करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी में अब जैसे कि हमारी सैलरी है, ठीक है, सैलरी यानी कि जो मार्च की सैलरी हम अप्रैल में पे करेंगे, क्योंकि हम जो बैलेंस शीट बना रहे हैं वो बना रहे हैं 31 मार्च 25 तक। लेकिन जो मार्च की ऐसे जितने भी खर्चे होते हैं जिनकी पेमेंट हम करते हैं कब, अप्रैल में, तो वो इसमें डाल देंगे। जैसे हमने ले लिया इसमें सैलरी। ठीक है, तो सैलरी हमारी कितनी बची है वो इसमें डाल देंगे, जो अभी हमें देनी है, यानी कि अप्रैल में हमने दे दी होगी। ठीक है, अब सन्ड्री क्रेडिटर्स, अब आपको वैसे पता होनी चाहिए आपकी कितनी देनदारी है। ठीक है, आपको कितने देने हैं, यानी कि आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने हैं।
जैसे कि हमारे यहाँ और हमने इसमें डाल दिया है। ठीक है, अब ये हो गई हमारी लायबिलिटी साइड कंप्लीट। अब आ जाते हैं एसेट्स की साइड। अब एसेट्स में देखिए फिक्स्ड एसेट्स कौन कौन सी होती हैं जो आप बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं। जैसे इसमें हमने लिया हुआ है टेबल, चेयर, लैपटॉप, फोन्स, इन्वर्टर, ठीक है, सीसीटीवी कैमरा, वाटर डिस्पेंसर या कोई आपने मशीन यूज़ की हुई है, ठीक है, यूज़ कर रहे हैं बिजनेस में, वो आ जाएगी। ठीक है, ये हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। अब जैसे कि हमारी टेबल है हमारी 16,200 की। तो देखिए जैसे ही हमने इसकी अमाउंट डाली तो यहाँ पर 10% ऑटोमेटिक आ गया और लेस होने के बाद भी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया, यानी कि 16,200 रुपये टेबल की कॉस्ट थी। ठीक है, अब उसमें से इस पर डेप्रिसिएशन लगी हमारी 10%, तो 16,200 में से 1,620 रुपये माइनस होने के बाद 14,580 रुपये यहाँ पर शो हो गए। सिर्फ हमने क्या किया, हमने यहाँ पर अमाउंट को ऐड किया। अब उसके बाद है चेयर। अब चेयर है हमारी 8100 रुपये, यहाँ पर इसकी अमाउंट भी आ गई। अब उसके बाद है लैपटॉप्स 53,900 रुपये, यहाँ पर भी इसकी अमाउंट आ गई। अब उसके बाद है फ़ोन्स, ठीक है, तो इसकी अमाउंट भी यहाँ पर आ गई। अब उसके बाद है इन्वर्टर, ठीक है, इसकी भी अमाउंट हमने डाल दी है। अब उसके बाद सीसीटीवी कैमरा, फिर उसके बाद वाटर डिस्पेंसर, फिर उसके बाद बाइक। तो बाइक की जो कॉस्ट बची है हमारी, ठीक है, ये थी 68,000 रुपये, यानी कि 31 मार्च 24 तक। अब इस पर हमने दोबारा डेप्रिसिएशन लगाई सभी पे। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक हमारा कहाँ से आ गया, ये आ गया P&L से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक ये रहा 16,54,187 रुपये। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ऑटोमेटिक आ गया क्योंकि फॉर्मूले का यूज़ किया हुआ है। अब देखिए हमारी डेप्रिसिएशन यहाँ पर लग चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब जितनी भी डेप्रिसिएशन हमने लगाई है इसको प्लस करेंगे। अब जैसे 1,620 रुपये प्लस 810 रुपये, 16,170 रुपये प्लस 21,675 रुपये प्लस ये हो गया हमारा 2,805 रुपये, 4,540 रुपये, 19,76, ठीक है, और एक डेप्रिसिएशन हमारी नीचे है फिक्स्ड एसेट्स 10,200 रुपये, 10,200 रुपये। ठीक है, हमारी कितनी होगी 59,796 रुपये। ठीक है, अभी देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर ये आ गई है हमारी 59,796 रुपये। तो डेप्रिसिएशन भी जैसे हमने प्लस की, प्लस करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गई। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या हमारा नेट प्रॉफिट आ चुका है। तो 7,10,346 रुपये है, इसमें कितना 7,10,000 रुपये। ठीक है, अब इंटरेस्ट अमाउंट भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसके बाद जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो इसमें डाल देंगे। जैसे कि हमारा इंटरेस्ट अमाउंट था 224 रुपये। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया अब यहाँ पर। अब एक बार ITR में देख लेते हैं हमारा कितना है, 7,10,570, 7,10,570 रुपये, यानी कि नेट प्रॉफिट हमारा बिल्कुल सही आ गया। ठीक है, तो आपको ये मैंने पहले से ही मैनेज किया हुआ है, इसलिए जैसे ही मैंने अमाउंट डाली तो ऑटोमेटिक आ गया, लेकिन आपको मैनेज करना है। तो उसके बाद बैलेंस शीट पर चलते हैं, यानी कि बिजनेस में कितना कैश अवेलेबल है वो इसमें डालना है। ठीक है, जैसे कि हमने लिया है 20,500 रुपये। बैंक अकाउंट, यानी कि 31 मार्च 25 में आपके सभी बैंकों का क्लोजिंग बैलेंस कितना था वो इसमें डालना है। तो मैं इसमें डाल देता हूँ। सन्नी डेटर्स, तो सन्नी डेटर्स इसमें डाल देने हैं, जैसे कि हमारे सन्नी डेटर हैं और हमने इसमें डाल दिया है। अब उसके बाद अदर एसेट्स, ठीक है, अदर एसेट्स में आपको डाल देना है लोन एंड एडवांसेस, ठीक है, वो इसमें डाल देने हैं। अब देखिए लायबिलिटी साइड का टोटल कितना आ रहा है, 42,57,490 रुपये। एसेट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 42,57,590 रुपये।
यानी कि 100 रुपये का डिफरेंस अब भी आ रहा है, लेकिन ये आना नहीं चाहिए। कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है? 100 रुपये का। तो 100 रुपये हम इसमें मैनेज कर देंगे कैश में, जो कि हमारी एसेट साइड ज़्यादा है, इसको हम 100 रुपये माइनस कर देंगे। अब ये बिल्कुल हमारा टोटल सही हो गया, 42,57,490 रुपये। इधर का भी सेम है, इधर का भी सेम है, ठीक है। अब ये हमारी जो बैलेंस शीट है ये बिल्कुल रेडी है, क्योंकि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट भी सही आ गया और बैलेंस शीट भी हमारी मैच हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारी तैयार तो होगी, ये किस पे हुई है? एक्सेल शीट पे। अब इसको हम पीडीएफ बनाएंगे। तो ऊपर से लेकर नीचे तक हम सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर हमारी बैलेंस शीट है, ठीक है। सिर्फ वहीं तक करना है, आगे तक नहीं करना है। इसे कंट्रोल पी प्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पीडीएफ सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें पीडीएफ फाइल में बनाना है। यहाँ पर प्रिंट सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब इसे प्रिंट पर क्लिक कर देंगे। अब इसे आप जहाँ भी सेव करना चाहें आप इसे कर सकते हैं, जैसे कि हम इस पर लिख देते हैं, ठीक है। इसको सेव पर क्लिक करेंगे। अब ये हमारी सेव हो चुकी है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमने बनाया था, ठीक है। अब उसके बाद बैलेंस शीट पर जाएंगे। बैलेंस शीट को भी हम यहाँ से यहाँ तक नीचे तक सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसको कंट्रोल पी प्रेस करेंगे। यहाँ पर भी पीडीएफ सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर प्रिंट सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, प्रिंट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब इसे हम जहाँ भी सेव करना चाहें सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसे यस करेंगे और ये हमारी सेव हो चुकी है बैलेंस शीट भी, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो अभी हमने तैयार किया था, ठीक है। सेल हमारी ये रही 99,50,000 की और नेट प्रॉफिट ये रहा 7,10,570 रुपये का। और ये है बैलेंस शीट जो अभी हमने तैयार की है, ठीक है। तो गाइस इसी प्रकार ही आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करनी है, जैसे मैंने आपको बताया है। लेकिन ये बैलेंस शीट आप तभी तैयार कर सकते हैं जब आपके पास एक्सेल फॉर्मेट होगा बैलेंस शीट का। तो आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।